हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग भारत के भूगोल के भौगोलिक परिचय से संबंधित सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। उसके बाद इसी से रिलेटेड 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। चलें, स्टार्ट करने के पहले रॉबर्ट कॉलियर का एक फेमस कोट देख लेते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सक्सेस इज द सम ऑफ अ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन डे आउट। नेक्स्ट, अब भारत के भूगोल के भौगोलिक परिचय से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। उसके बाद इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। फर्स्ट है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है। भारत विश्व का 7th सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या में चीन के बाद भारत का दूसरे नंबर पर है। अक्षांशीय विस्तार भारत का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट दक्षिण, ये यहाँ पे ईस्ट होगा, पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। नेक्स्ट, उत्तर से दक्षिण का विस्तार कुल लंबाई जो है 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट, मुख्य भूमि सीमा जो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, वहीं मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। दोस्तों, भारत की जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कोल लद्दाख में, और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ये हॉट निकोबार में है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू ये वालांगू नहीं होगा, ये किबिथु अरुणाचल प्रदेश में होगा। किबिथु अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु ये सरक्रिक गुजरात में है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कौन कौन से राज्य हैं? तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 82 डिग्री 30 मिनट ये पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत का मानक यामोत्तर रेखा माना गया है। यह रेखा प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है और भारतीय मानक समय जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। और 10 डिग्री चैनल यह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल। नारकोंडम द्वीप ये ज्वालामुखी द्वीप है जो उत्तरी अंडमान में है। नेक्स्ट, बैरन द्वीप ये मध्य अंडमान में है और ये भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है। दक्कन दर्रा ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। मिनीकॉय द्वीप ये लक्षद्वीप का सर्वाधिक विस्तृत द्वीप है। मिनीकॉय द्वीप। कोको द्वीप समूह है जो अंडमान व म्यांमार के बीच है। कोको स्ट्रेट अंडमान और म्यांमार के बीच है। पाक स्ट्रेट ये श्रीलंका और भारत का तमिलनाडु के बीच है। इंपॉर्टेंट लाइन्स देख लेते हैं, महत्वपूर्ण रेखाएं। मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच की रेखा है, सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच का सीमा रेखा रेड क्लिफ कहलाता है। डुरंड रेखा ये भारत और अफगानिस्तान के बीच, ये भारत विभाजन के पूर्व भारत और अफगानिस्तान के बीच का सीमा रेखा डुरंड रेखा कहलाता था। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC ये भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम है जो 1972 में शिमला समझौते के तहत रखा गया है। लास्ट जीरो लाइन ये त्रिपुरा भारत और बांग्लादेश के बीच का सीमा रेखा जीरो लाइन कहलाता है। नेक्स्ट, भारत के पड़ोसी देश 7 हैं। ये हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इसको याद कर रखने का ट्रिक है, बचपन में MBA। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान और A फॉर अफगानिस्तान। बचपन में MBA। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट, भारत की सीमा
का सर्वाधिक विस्तार कौन से देश के साथ है? ये बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर। वहीं सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान के साथ 587 किलोमीटर। त्रिपुरा राज्य जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। वहीं मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे। अब इसी से रिलेटेड 25 एमसीक्यूज देखेंगे। फर्स्ट है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर, बी 31,56,000 किलोमीटर और सी 33,45,000 किलोमीटर और डी 30,25,000 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 15,200 किलोमीटर, बी 16,500, सी 14,800 और डी 17,000 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। नेक्स्ट, भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, बी 7,516.6 किलोमीटर, सी 8,245 किलोमीटर, डी 5,800 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7,516.6 किलोमीटर। ये भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई है। नेक्स्ट, भारत के कुल कितने राज्य तटीय रेखा से जुड़े हैं? ऑप्शन ए 7, बी 9, सी 10 और डी 11। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 9 राज्य जो है वो तटीय सीमा से जुड़े हुए हैं। ये कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड लास्ट पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जो है जो तटीय सीमा से जुड़े हैं। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी रामेश्वरम और डी कार निकोबार द्वीप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, जो हॉट निकोबार में है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। नेक्स्ट, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए लेह, बी काराकोरम, सी इंदिरा कॉल और डी सियाचिन ग्लेशियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा कॉल। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर, बी 3214 किलोमीटर, सी 3417 किलोमीटर और डी 2800 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। नेक्स्ट, ग्रीनविच मीन टाइम GMT से भारतीय मानक समय IST में कितना अंतर होता है? ऑप्शन ए 4.5 घंटे, बी 5.5 घंटे, सी 6 घंटे, डी 5 घंटे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5.5 घंटे। GMT से भारतीय समय जो है उतना अंतर है। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि का उत्तरी से दक्षिणी विस्तार कितना है? यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर, बी 2933, सी 3417 और डी 2500 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट, कौन सा राज्य सबसे अधिक देशों की सीमाओं को छूता है? कौन सा राज्य, यानी भारत का कौन से ऐसे राज्य है जो सबसे अधिक देशों की बॉर्डर टच करता है? ऑप्शन ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल और डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। ये 4 देशों की सीमा को टच करता है, चाइना, भूटान और तीसरा म्यांमार और चौथा तिब्बत। नेक्स्ट, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी चीन, सी बांग्लादेश और डी नेपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4,096 किलोमीटर, जो भारत का सबसे लंबी सीमा इसी बांग्लादेश के साथ टच करता है। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 मिनट
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किस स्थान से गुजरती है? ऑप्शन ए प्रयागराज, बी गुवाहाटी, सी मिर्जापुर और डी भुवनेश्वर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मिर्जापुर। फ्रेंड्स, यदि ऑप्शन प्रयागराज हो और ये मिर्जापुर नहीं हो तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज, और प्रयागराज और मिर्जापुर दोनों है तो इसका सटीक आंसर मिर्जापुर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है? भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका ऑप्शन है 14, बी 15, सी 16, डी 17। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 14 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। ये 14 कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा। ये 14 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट, कौन सा राज्य नेपाल और भूटान दोनों की सीमाओं को छूता है? कौन सा राज्य नेपाल और भूटान दोनों की सीमाओं को छूता है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी पश्चिम बंगाल, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्किम। नेपाल और भूटान दोनों देशों की सीमा को टच करता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी त्रिपुरा, सी गोवा, डी मिजोरम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए कच्छ का रण, बी सियाचिन ग्लेशियर, सी सरक्रिक और डी गुहागर। तो इसका ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन सी सरक्रिक, जो गुजरात में है। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात का सबसे लंबा तटरेखा है। नेक्स्ट, ये लगभग 1600 किलोमीटर लंबी तटरेखा है गुजरात का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह भारत का हिस्सा है? ऑप्शन ए मालदीव, बी अंडमान निकोबार, सी श्रीलंका, डी फिजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अंडमान निकोबार जो है वो भारत का द्वीप समूह है। नेक्स्ट, भारत का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ऑप्शन ए चांगलांग अरुणाचल प्रदेश, तवांग, ऑप्शन बी तवांग अरुणाचल प्रदेश, सी दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश और डी किबिथु अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी किबिथु अरुणाचल प्रदेश। ये सबसे पूर्वी जिला है। नेक्स्ट, भारत के कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? सॉरी, यहाँ भारत के कितने राज्य से होकर कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8 राज्य से होकर गुजरती है। ये कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, देन पश्चिम बंगाल, और उसके बाद त्रिपुरा और लास्ट मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप यानी कोरल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप है? ऑप्शन ए नारकोंडम द्वीप, बी बैरन द्वीप, सी लक्षद्वीप और डी मरकट द्वीप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लक्षद्वीप जो है वो कोरल द्वीप है। नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारण करती है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारण करती है? ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, बी भारत बांग्लादेश, सी भारत अफगानिस्तान, डी भारत चीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत चीन के बीच में मैकमोहन रेखा सीमा निर्धारण करता है। नेक्स्ट, कितने ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत के स्थलीय और एवं जलीय दोनों सीमाओं का स्पर्श होता है? कितने ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत के स्थलीय एवं जलीय दोनों सीमाओं स्पर्श होते हैं? तो ऑप्शन ए है 3, बी 5, सी 7, डी 8। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3 ऐसे देश हैं। ये हैं पाकिस्तान, दूसरा म्यांमार और तीसरा बांग्लादेश, जिनके साथ सीमा साझा होता है। नेक्स्ट,
निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, बी चेन्नई, सी विशाखापट्टनम, डी कोचीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने भारत के भौगोलिक परिचय से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज देखे। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।